Dies ist der letzte Aufruf für den British Airways One World Alliance Flug WA95। पहले पानी से करो, पहले वो टीका लगाओ, थोड़ा पास आ जाओ। इशू पास आओ, इधर आओ सामने। इनको थोड़ा मुंह फेस इधर को कर लेना। अब फील हो रहा है कि इंडिया आ गए। 10 साल से, पूरे 10 साल से मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। मैंने सारे माइलस्टोन्स जो लिखे थे लास्ट 10 इयर्स में, जैसे कि पीआर चाहिए था, फिर मुझे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना था, वो सारे माइलस्टोन्स मैंने पूरे करे। मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी, मास्टर्स करा, MBA करा, एक जॉब ली, खुद का स्टार्टअप खोला, एंड आई फील काइंड ऑफ सेटल्ड जर्मनी में। बट कुछ इश्यूज़ थे जो मैं काफ़ी टाइम से अंडर द कार्पेट पुश कर रहा था। आई हैव बीन देयर एंड डोंट टेक मी रॉन्ग हेयर, मतलब लाइफ इन जर्मनी इज़ फैंटास्टिक, बहुत 5 स्टार लाइफ है, साफ़ पानी पीने के लिए है, पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, बाहर जाते हैं तो नेचुरल ब्यूटी है हर जगह। इट्स अ फैंटास्टिक लाइफ, आई मीन आई डोंट हैव टू मच कंप्लेंट्स देयर। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से ट्रिगर कर रही थी, बट लास्ट कुछ मंथ्स में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए विच मेड मी रियली थिंक हार्ड अबाउट द फैक्ट कि यार इज़ इट टाइम टू गो बैक टू इंडिया। हमारे घर में फंगस लग गई थी फर्नीचर के पीछे, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा था, और हमें पता ही नहीं था कि किससे कॉल करें। एक तो जर्मन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक वी नो अ लिटिल बिट ऑफ जर्मन एंड वी कैन लाइक नेविगेट इट थ्रू, बट हमारी नेटिव लेवल नहीं है जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। और हाँ, काफ़ी सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को ये लगता है कि भाई हम बहुत अच्छी जर्मन बोलते हैं। कोई इंडियन देखता है जिसको जर्मन नहीं पता, हमें जर्मन बोलते देखता है तो कहता है कि आपकी जर्मन तो बहुत सही है, हमें सिखा दो। ऐसा नहीं है भाई, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम हमारी ग्रामर मिस्टेक्स, तुम हमारे सही यूज़ ऑफ वोकैबलरी को पकड़ नहीं सकते हो। दैट्स वाई यू फील कि हम बहुत ही फ्लुएंट हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स वी मेक एंड वी आर नोवेयर नियर नेटिव लेवल्स, और यही सच है। एंड हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन वी आर रीडिंग थ्रू इट। अगर कोई बहुत ब्यूरोक्रेटिक लेटर आता है दैन वी डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट 100%। अगर गूगल ट्रांसलेट नहीं होता तो सच तो हमारा यही है कि हमारा सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल था। फंगस जब लगी घर में तो हमें पता नहीं था कि किस हैंडी वर्कर को हमें कॉल करना है, कहाँ से रिपेयर के लोगों को बुलाएं, कहाँ पे जाके उसको ठीक करवाएं। फर्नीचर इकिया का था तो तोड़ के भी फेंके तो कहाँ फेंके, क्योंकि यू कांट थ्रो योर लार्जर फर्नीचर इनटू स्मॉलर जो हाउस होल्ड बिन्स होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और हेल्पलेस सा फील हो रहा था। आई मीन वी वेंट टू शॉप, और ये बहुत ही अलग स्टोरी है। वी गॉट रिपेयर्ड इट फ्रॉम हाउस, एंड अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कॉमेंट अस बिलो एंड विल टेल यू कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, बट इट्स अ व्लॉग इन इटसेल्फ। बट खैर काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे थे, काफ़ी नेगेटिविटी दिखने को मिल रही थी जर्मनी में हमें। तो वी वर थिंकिंग कि यार इंडिया चले जाते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड। हमें भी बहुत नॉस्टैल्जिया सा लगता है, वहाँ पे खाना कितना अमेजिंग है, वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, और क्या हम यहाँ पे बैठ के स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब इज़ इट इवन वर्थ इट इन दी एंड। वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया की, जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस काफ़ी हाई हो गए थे जर्मनी में, एंड काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, हीटिंग प्राइसेस, कॉस्ट सब बढ़ गए थे कंट्री में, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। नाउ जर्मनी में मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ आर लाइक मिडिल स्टैंड कंपनीज़। मिडिल स्टैंड का मतलब होता है SMEs, समझ लो, स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। अब ये कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग चलती है डायरेक्टली एनर्जी से। तो जब एनर्जी प्राइसेस बढ़े तो ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ गई। अब जर्मनी ऑलरेडी लेबर प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट है। दे प्रेफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स ओवर चीपर प्रोडक्ट्स, यही स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इसके अलावा लाइक नथिंग वर्क्स फॉर जर्मनी। तो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है तो जर्मनी से आएगा, क्योंकि लेबर कॉस्ट हाई होती है, दैट्स व्हाट दे चार्ज प्रीमियम फॉर। अब एनर्जी प्राइसेस बढ़े तो इनके प्राइसेस और शूट अप हो गए, जिसकी वजह से डिमांड जर्मन प्रोडक्ट्स की कम हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। अब इस चक्कर में काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे छूटने लग गई थी। हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड सर्कल में लोग थे जिनकी जॉब्स चली गई थी या जाने वाली थी। काफ़ी लोगों को कुर्ज़ार्बैट प्रोग्राम होता है जिसमें कंपनी कहती है ठीक है हम निकाल नहीं रहे, लेकिन हम आपकी सिर्फ 60% वेज पे करेंगे टिल हमें लग रहा है कि हम प्रॉपर्ली रिकवर हो गए हैं फाइनेंशियली, तब तक। हमने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी थी व्हेन वी शिफ्टेड टू द न्यू सिटी,
वॉशिंग मशीन आई, उसने इंस्टॉल करा, फटाफट चेक करा, उसने कहा कि ठीक है, इट विल टेक 20 मिनट्स, चल तो रही है मशीन, तो आप साइन कर दो। तो मेरी केयरलेसनेस भी थी यहाँ पे थोड़ी, आई साइंड इट, आई ने ठीक है कि चल रही है मशीन, आई कैन सी इट्स वर्किंग, तो सॉर्ट है। इंस्टॉल करके वो भाई साहब चले गए। अब 20 मिनट बाद जब मैं नीचे आया तो भाई वॉशिंग मशीन की डोर समहाउ अपने आप खुल गया और पानी बह के पूरा का पूरा केलर फ्लड हो गया पानी से। वी स्टार्टेड गेटिंग लीगल नोटिसेस लॉयर्स से, हमारे नेबर्स के, बिकॉज उनका काफ़ी सामान ख़राब हो गया था। तो व्हेन वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द डैमेज, तो कुछ लाइक अच्छे खासे लाखों में था। समहाउ वी नेगोशिएटेड 1-on-1 विद एवरी इंडिविजुअल नेबर। थी थोड़ी बहुत सेविंग्स, तो वी पेड आउट पीपल। आई एम फ्लोटिंग ऑन 2 boats नाउ, जहाँ पे कल्चर और नेटिवली आई कनेक्ट टू इंडियंस मोर, बट पासपोर्ट और यूटिलिटेरियन पर्पसेस से आई फील लाइक मोर जर्मन, क्योंकि हाँ मुझे ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, मैं कनाडा जा सकता हूँ, मैं यूएस जा सकता हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, आई शो देम अ पासपोर्ट एंड भाई इट्स लाइक अ हंकी डोरी राइड फॉर ट्रैवलिंग। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक अगर जॉब चली जाए आई गेट पेड, अगर हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, एजुकेशन बच्चों की फ्री है, एंड ऑल द स्ट्रेस गोज़ अवे व्हेन यू हैव अ सिटीजनशिप। बट रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा था कि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स जो इंडिया में रह रहे थे, दे वर ऑल्सो गेटिंग पेड हाई, तो सैलरीज़ काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये स्पिरिचुअलिटी का होल बूम आया था, जो मुझे लग रहा था कि यार शिट मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग योगा या मेडिटेशन एंड स्टफ। तो मुझे लग रहा था कि यार वहाँ पे रूट्स हैं, यहाँ पे आई वाज ट्राइंग टू गो टू विपासना सेंटर्स इन जर्मनी, या फिर नीम करोली बाबा के मंदिर गए थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल मिला, बट स्टिल लाइक वी मिस द रूट्स, है ना, वो खाना, वो मसाला डोसा खाना है। उल्म में तो लाइक देयर इज़ नॉट इवन अ प्रॉपर शॉप जहाँ पे आप जाके साउथ इंडियन खा पाओ अच्छे से, एंड वी वर फीलिंग सो नॉस्टैल्जिक। तो ये सब सिचुएशन के तहत वी थॉट कि ठीक है, विल गो बैक इंडिया एंड छोड़ते हैं यहाँ पे लाइफ। ऐसा मैंने कहा अपनी वाइफ को कि यार हो गया बस, अब दैट्स आई एम डन हेयर, लाइक आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, मैं वहीं मरना चाहता हूँ, मे बी आई विल गिव अप द सिटीजनशिप जर्मनी की, और दैट्स इट, आई एम डन। तो निहारिका ने कहा देखो, आई थिंक इतने ड्रास्टिक डिसीजन, शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल बाय द वे, आई एम सो लकी, सो शी सेड कि ठीक है यार, इतना ड्रास्टिक वो नहीं लेते हैं, लेट्स गो फॉर 2-3 months, देखते हैं थोड़ा चल के, मे बी देयर इज़ अ चेंज ऑफ माइंड, मे बी वहाँ पे हमें दूर से देखने में ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला चीज़ लग रहा है। सो व्हाट वी थॉट इज़ कि हम इंडिया आएंगे 3 months के। अब हम 3 महीने के लिए कैसे आ पाए, दैट ऑल्सो आई टेल यू, बिकॉज वी हैड अ बेबी एंड वी गॉट सम एल्टर्नसाइटिस, पेरेंट्स हॉलीडेज़। तो मेरे पास 2 महीने की छुट्टी थी मेरी पेरेंटल लीव, और मेरे पास 1 महीने की छुट्टी थी जो मैंने ऑलमोस्ट पूरे साल नहीं यूटिलाइज़ करी थी, बिकॉज आई थॉट कि दिसंबर में मैं शायद इंडिया चला जाऊँ। अब जस्ट टू ट्रिगर ऑन टॉप घर वालों का फ़ोन आया, और मतलब ऑलरेडी मुझे 5 से 6 शादी के इन्विटेशंस आ चुके थे फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली इन इंडिया। पता नहीं क्या चल रहा था इस सीज़न में, दैट देयर वाज सो मेनी वेडिंग्स। लेकिन फिर पापा ने बताया कि मेरे खुद के भाई आकाश की शादी भी फरवरी में फाइनल हो गई है। दिस वाज लाइक ठीक है यार, अब तो वी कांट मिस दिस, वी हैव टू गो टू इंडिया। तो फिर क्या था, बस स्काई स्कैनर पे गए, टिकट्स देखे, बुक करवाए, एंड वी ट्रैवल टू इंडिया। इस क्वेश्चन के साथ हम वापस आए हैं दैट इन दीज 3 months वील फिगर आउट कि इफ़ वी शुड कम बैक टू इंडिया फॉर एवर। मैं पूरी जर्नी को व्लॉग करूँगा। तो ये व्लॉग बेसिकली 5 से 6 एपिसोड्स की एक सीरीज़ बनेगी, जिसमें मैं अपनी सो कॉल्ड NRI ग्लासेस से इंडिया को देखूँगा कि इज़ इट लाइक फ़िट फॉर मी टू कम बैक। तो इस वेकेशन के दौरान आई एम गोना डिसाइड कि कैसा है यहाँ का लिविंग स्टाइल जर्मनी और इंडिया का, एंड व्हाट वुड सूट अस बेटर। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम और एपिसोड्स में एग्जैक्टली बताते रहेंगे कि माय एक्सपीरियंस इंडिया में कैसा है, और जो लास्ट एपिसोड होगा उसमें हम कंक्लूड करेंगे कि भाई मेरे लिए क्या कंट्री बेटर है रहने के लिए। तो ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, एंड फील फ्री टू कमेंट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों इस बीच में, इफ़ समथिंग यू वांट अस टू एड्रेस, एंड एज ऑलवेज
Please subscribe, please like the video. That's it. Thank you. That's Gaurav.